Hello everyone, myself CA काजल डेरोलिया. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली बेस्ड ऑन कॉजेज एंड रीजंस फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन. जैसा कि सबको पता होगा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन पे ऑलरेडी हमने 2 क्लास अपलोड की हुई है एंड आज हमारा लास्ट क्लास है और बिजनेस कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमकॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है और बिजनेस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो बिजनेस मैनेजमेंट हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करो, चाहे DU की, चाहे BHU की, चाहे JMI की, हर एक यूनिवर्सिटी में आप देखोगे कि बिजनेस मैनेजमेंट कवर करता ही है. तो बिजनेस कॉम्बिनेशन कंप्लीट होने के बाद हमने बिजनेस मैनेजमेंट के भी कई सारे MCQs अपलोड करने हैं. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है अपलोड, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसकी PDF भी हमने अपलोड की है अपने टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे. और अब हम बिजनेस मैनेजमेंट पे भी बहुत सारे MCQs लेकर के आ रहे हैं सो दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट एटलीस्ट आप एग्जाम में कवर कर पाओ प्रॉपरली. जैसे ही मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस पे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे भी हमने एक वीडियो बनाई थी जहां हमने बताया था कि हम इस पे भी बहुत डिटेल डिस्कशन करके इसके MCQs डिस्कस करेंगे. और बहुत सारे स्टूडेंट्स की इस पे रिक्वेस्ट भी आई है कि मैम ये वाला पार्ट आप डील करा दीजिए. तो इस पार्ट के लिए आप लोग रिलैक्स रहो, हम इस पे बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे जहाँ बेसिकली हम इसके नोट्स की हेल्प से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और साथ ही साथ इसके बहुत सारे MCQs भी डिस्कस करेंगे. तो चलो हम लोग चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे जो बेसिकली बिजनेस कॉम्बिनेशन के कॉजेज एंड रीजंस पे है. तो देखो लिखा है, ऑल्दो द बिजनेस कॉम्बिनेशन इज प्राइमरली फॉर्म्ड फॉर अचीविंग अ कॉमन और सिंगल गोल, इट मे ऑल्सो बी फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग रीजन. नो डाउट हमने जो पढ़ा उसमें यही चीज़ थी कि भाई जो दो बिजनेस मिलते हैं, जो दो बिजनेस कंबाइन करते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? कुछ ना कुछ उनका कॉमन गोल होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है. कहीं पे आउटपुट को फिक्स करना होता है, कहीं पे कंट्रोलिंग होती है, कहीं पे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, तो कहीं पे कॉम्पिटिशन को, दैट इज वेस्टफुल कॉम्पिटिशन को कम करना होता है. तो कुछ ना कुछ तो फिक्स गोल या फिक्स मोटिव होता है जिसकी वजह से हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं. बट बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. जैसे पहला, वेस्टफुल कॉम्पिटिशन. Competition which is said to be the salt of trade by going too far becomes a very powerful instrument for the inception and growth of business combination. बेसिकली सबको पता है कि अगर हम लोग कंपटीशन की बात करें तो किसी भी बिजनेस का, किसी भी ट्रेडिंग के लिए ये बेसिकली नमक जैसा काम करता है. क्लियर? तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो इंसेप्शन, मतलब जो स्टार्टिंग हुई या जो उसकी ग्रोथ हुई है, उसका बेसिक पर्पस ही यही है कि वो कंपटीशन को, दैट इज वेस्टफुल कंपटीशन को कम कर सके. In fact, competition according to Henne is the major driving force leading to the emergence of combinations in industry. Business combination का ज़्यादातर होने का रीज़न ही यही होता है कि उनके बीच में जितने भी वेस्टफुल कंपटीशन है वो उसको डिलीट कर सके, क्योंकि कंपटीशन इस लेवल पे जा चुका है कि वो कंपटीशन के लिए, एक दूसरे से compete करने के लिए बहुत बार अपनी प्राइस भी डिक्रीज़ कर देते हैं, आउटपुट इंक्रीज कर देते हैं. तो प्राइस डिक्रीज करने से क्या होता है, ओवरऑल मार्केट में जो प्राइस है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो डिक्रीज हो जाती है. आउटपुट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा और लोग उतनी परचेज करने वाले अवेलेबल ही नहीं होंगे. क्लियर? तो इनकी वजह से ये बेसिकली कॉम्पिटिशन का पार्ट है और इन पार्ट्स को नलीफाई करने के लिए या कह लो ख़त्म करने के लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, economies of large scale organization of production on a large scale brings a large number of well known advantages in its wake, like technical economies, managerial economies, financial economies, marketing economies and economies with greater resistance to risk and fluctuation in economic activities. Economies of large scale operation thus become a powerful force कॉजिंग इंक्रीज रेट फॉर कॉम्बिनेशन. अब देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिलती है तो नो डाउट वो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, क्योंकि अगर अलग अलग वो वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो स्मॉल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे होंगे, स्मॉल लेवल पे वर्क कर रहे होंगे. क्लियर? तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन का नो डाउट सबको बेनिफिट पता है. लार्ज स्केल जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज होगा ओवरऑल, चाहे प्रोडक्शन की बात करो चाहे प्राइसिंग की बात करो. क्लियर? तो ये भी एक पर्पज़ है बिजनेस कॉम्बिनेशन बनाने का कि जब हम लोग 2 लोग 3 लोग मिल करके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं, अगर अभी हमारी फर्म छोटी है या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है, तो मिल करके हम क्या बन जाएंगे, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? नेक्स्ट,
डिज़ायर फॉर मोनोपोली पावर, कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि हमारी मार्केट में मोनोपोली हो. Monopoly, a natural outcome of combination, leads to the control of market and generally means larger profits for business concerns. The desire to secure monopolistic position certainly promotes producers to join together less than one banner. अगर आप अकेले अकेले काम कर रहे हो तो नो डाउट आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या आपके पर्टिकुलर सर्विस का कभी भी मोनोपोली तो नहीं हो सकता मार्केट में. तो हम क्या करते हैं, अगर हम लोग चारों लोग मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें या मिल करके एक ग्रुप बना ले, तो ये ग्रुप सब कुछ डिसाइड करेगा कि कितना प्राइस होना चाहिए, कितना आउटपुट होना चाहिए, क्या मार्केट आप कवर करोगे. तो इससे कहीं ना कहीं आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मोनोपोली बनेगी. क्लियर. जब हमारे माइंड में ये होता है कि हमें पावर चाहिए या मोनोपोली चाहिए मार्केट में, तो उस केस में प्रोड्यूसर्स मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं और वही ग्रुप सब कुछ डिसाइड करता है. ये भी बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है. क्लियर. नेक्स्ट, बिजनेस साइकिल्स. Trade cycles, the alternate periods of boom and depression, lead to business combinations. Boom period, that is prosperity period leading to an unusual growth of firms to reap a rich harvest of profits, results in intense competition and becomes a ground for forming combinations. Basically हम लोग को competition कम करना होता है या competition खत्म करना होता है, उसी के लिए हम लोग business combination बनाते हैं. और सबको पता है कि business cycle basically इस तरीके से चलती है कि पहले ट्रफ पे होता है, उसके बाद एक्सपैंड करती है पीक पे जाके, दैट इज़ बूम पे जा करके, फिर उसका डाउनफॉल दैट इज़ डिप्रेशन स्टार्ट होता है. तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बूम पे है, दैट इज़ पीक पे है, उस केस में क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि मार्केट में खुद को पीक में लाने के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा कंपटीशन किया होगा अपने कॉम्पिटिटर्स से, तभी तो वो आज पीक पे हैं. तो ये जो रीजंस हैं कॉम्पिटिशन्स के, इनको नलीफाई करने के लिए ही हम किसका हेल्प लेते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन का. क्लियर. क्योंकि सिंपली होता क्या है कि एक बार आप भले पीक पे जाओ बट कभी ना कभी तो आपका डाउनफॉल होगा. वही चीज़ लिखा है, देखो, डिप्रेशन द टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस विद मेनी फर्म्स हैविंग द ओनली ऑप्शन टू क्लोज डाउन प्रॉम्प्ट्स बिजनेस यूनिट्स टू कंबाइन टू इंश्योर देयर सर्वाइवल. तो अब जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कर रही हैं वो कहीं ना कहीं जब डिप्रेशन पे जाती है तो उनको अपने बिजनेस को क्लोज करना पड़ जाता है, और वो यही कॉम्पिटिशन से बचने के लिए या इसी क्लोजर से बचने के लिए क्या करते हैं, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन बनाती हैं जहां कंपटीशन कभी भी इस लेवल का नहीं होगा कि उनको अपना बिजनेस क्लोज डाउन करना पड़े. क्लियर. नेक्स्ट इज जॉइंट स्टॉक कंपनीज. The corporate form of business organization is a facilitating force leading to emergence of business combinations. In joint stock companies, control and management of various corporate enterprises can be concentrated in a small group of powerful persons through acquiring a controlling amount of shares of different companies. यही होता है बेसिकली. हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर कंपनीज की भी बात करो तो कंपनीज में तो यही होता है ना कि कंपनी के जो 100% शेयर होते हैं उसमें से मैक्सिमम शेयर किन्हीं एक दो लोगों के पास होता है और उन्हीं के हाथ में उसका कंट्रोल होता है. क्लियर. तो इसकी वजह से भी हम बिजनेस कॉम्बिनेशन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहां हमने ये चीज़ बताई थी कि बहुत सारी कंपनीज मिलके एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बना लेते हैं एंड वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सबके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ्स. टैरिफ्स हैव बीन रिफर्ड टू एज अ मदर ऑफ ऑल ट्रस्ट. जितने भी ट्रस्ट बनते हैं उनका रीज़न क्या होता है, टैरिफ्स. Tariffs do not directly result in combinations, they prepare the necessary ground for it. In fact, imposition of tariffs restricts foreign competition but increases competition among domestic producers. Home producers resort to combination to protect their survival. Tariff मतलब क्या हो गया, it is a kind of tax. तो ये जो टैरिफ्स हैं इनकी वजह से भी बिजनेस कॉम्बिनेशंस बनते हैं. नेक्स्ट, cult of the colossal or respect for bigness. In the present day world, business units of bigger size are more respected than the usual of small size. ये तो सबको पता है कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी बिगर साइज बिजनेसमैन की है. Those who believe in the philosophy of power and ambition compel small units to combine and are instrumental in forming powerful business combinations in a craze for achieving bigness. खुद को और बड़ा बनाने के लिए वो क्या करते हैं, जितने भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी अपने साथ मर्ज कर लेते हैं. तो ये भी बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है. And last one is individual organizing ability. The scarcity of organizing talent is also induced the formation of combinations in the business world. Many a times, therefore, combinations are formed due to ambition of individuals who are gifted with organizing ability. The number of business units is far larger than the skilled business managers, and many units have to combine to take advantage of the organizing ability of these business brain. अब क्योंकि देखो ability भी सब में नहीं होती, सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सब लोग केपेबल नहीं होते हैं बिज़नेस रन करने के लिए. तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया बिज़नेस कॉम्बिनेशन का कि कहीं ना कहीं जब आप बिज़नेस कंबाइन करते हो तो कोई एक बंदा तो ऐसा होगा जो कि प्रॉपरली बिज़नेस को ऑर्गेनाइज कर सके, है ना.
हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई प्रॉपर पर्सन हो ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 3-4 लोग मिल करके जब ग्रुप बनाते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन मिल जाता है जो प्रॉपरली बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए। तो ओवरऑल अगर रीजंस या कॉजेज देखा जाए तो पहला वेस्टफुल कंपटीशन खत्म करने के लिए है, दूसरा इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो, नेक्स्ट मोनोपोली या फिर पावर की डिज़ायर में बिजनेस साइकिल से बचने के लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कंपनीज बेसिकली क्या करती है कि एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बनाती है सो दैट सारे के सारे कंट्रोल हम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को दे पाएँ, ना कि कुछ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को। इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ्स एंड लास्ट वन इज कल्ट ऑफ कोलेजल और रिस्पेक्ट ऑफ बिगनेस। बहुत बड़ा बनने की चाहत में, बहुत बड़ा बनने का जो आपका सपना होता है उसके लिए आप क्या करते हो, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को अपने साथ कंबाइन कर लेते हो। एंड लास्ट वन इज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। हर किसी में अब ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी या क्षमता नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और फिर उस ग्रुप के थ्रू सबको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लियर? तो देखो ये रीज़न ही पूछा था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन होने के क्या रीज़न है, तो ये ओवरऑल 8 रीज़न है। और रीजंस हो सकते हैं बट ये 8 रीजंस हम वो बताएं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। क्लियर? तो देखो यहाँ हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो डिस्कशन था वो खत्म हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि मैम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस मैनेजमेंट पे आपने क्यों नहीं डिस्कस किया, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बिजनेस मैनेजमेंट ये क्लास 11-12 में भी हमारा सिलेबस का पार्ट था और साथ ही साथ बीकॉम में भी था। एंड क्योंकि ये दोनों टॉपिक इतना सिंपल है कि हमें इस पर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं लगती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे हमने ऑलरेडी 100 MCQs अपलोड किए हैं और उन MCQs के साथ ही हमने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए थे। अब बिजनेस मैनेजमेंट के भी हम अप्रॉक्स 100 MCQs अपलोड करेंगे और इसके भी MCQs के साथ डायरेक्टिंग के, मोटिवेटिंग के, प्लानिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर देंगे। क्लियर? बट बिजनेस मैनेजमेंट पे डिस्कशन करने के पहले हम बता दें कि जो BHU के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं 2014 टू 2019, जैसा कि हमने बताया कि हमने वहाँ 3 पॉइंट्स डिस्कस नहीं किए थे। वहाँ अगर आप लोग देखोगे 2014 टू 2019, क्योंकि 2020 तो हमने पूरा पेपर डिस्कस किया था, 2012 एंड 13 भी पूरा डिस्कस किया है, बट इन पेपर्स में हमने 3 सब्जेक्ट डिस्कस नहीं किए थे। पहला था BO प्लस BM जो कि बेसिकली जिसमें से अब 24 MCQs आते हैं। दूसरा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस, अगेन इसमें से भी 24 MCQs आते हैं। एंड लास्ट वन था हमारा मनी एंड बैंकिंग और इसमें से ओवरऑल 12 MCQs आते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो BHU का क्वेश्चन पेपर है उस पर डिस्कशन कर लेंगे। उसके सारे के सारे क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है बेसिकली 2014 टू 2019 उस पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट पे पूरा डिस्कशन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ना ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेलेवेंट होंगे, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ का ही पार्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बिजनेस मैनेजमेंट। देन हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस फाइनेंस के सारे नोट्स डिस्कस करके, सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करके फिर उसके MCQs डिस्कस करेंगे। एंड ये भी अगेन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत रेलेवेंट है। एंड लास्ट में हम मनी बैंकिंग के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे जो BHU के क्वेश्चन पेपर में है। क्लियर? अब देखो हमने ऑलरेडी एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है रिलेटेड टू MCOM एंट्रेंस एग्जाम 2021। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, एज वेल एज व्हाट्सएप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ बेसिकली हम सारे के सारे अपडेट्स मेंशन कर देते हैं, या जो भी क्लासेस हमने अपलोड की हैं उनकी आपको सारे डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी, सारे PDFs यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ हमने टेलीग्राम की लिंक दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का क्लास समझ आया होगा। इसकी PDF सब लोग डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप से। एंड उसके बाद एक बार इसको प्रॉपर तरीके से रीड करना सो दैट सारे कॉन्सेप्ट्स आपके फर्दर क्लियर हो पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।